Welcome to the special edition of Career Counseling Podcast. Hi, I'm Dr. Prachi Gaur, founder and CEO to Remarkable Education. And you know what? Today, we will be meeting Anvesha, yes, a Bollywood playback singer. Anvesha's journey was very powerful as a singer. She started at the age of 4 and at the age of 14, she's been at playback singer with Bollywood. So here we will be asking a lot of questions, your question as a student and as a parent and as a child when she started. So हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों को इन सब चीज़ों के लिए रोक देते हैं और दबा देते हैं उनके पैशन को उनके प्रोफेशन की तरफ पढ़ने के लिए. So here I'll be introducing Yes Anvesha. Welcome to this. Namaskar. Thank you so much for having me. Pleasure. Anvesha, so you started this career at the age of 4. आपने डिसाइड किया या पेरेंट्स ने डिसाइड किया? देखिए 4 साल की उम्र में तो कोई डिसाइड करने के मैच्योरिटी तक नहीं पहुंच पाता है या पाती है. सो आई वुड से कि एट दैट टाइम इट वाज जस्ट चाइल्ड्स प्ले फॉर मी, क्योंकि गाना मुझे अच्छा लगता था. मैं बड़े आनंद से गाती थी, आज भी आनंद से ही गाती हूँ, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो आज मेरा प्रोफेशन बन चुका है, विच आई एन्जॉय. आई फील वेरी प्रिविलेज्ड एंड आई फील वन ऑफ दोज लकी पीपल जिनको रोज़ सुबह उठ के मोटिवेशन खुरेद के निकालना नहीं पड़ता है अंदर से, क्योंकि वी गेट टू डू व्हाट वी लव एंड वी ऑल्सो गेट टू अर्न आवर लाइवलीहुड फ्रॉम समथिंग दैट वी लव डूइंग, समथिंग दैट वी एन्जॉय डूइंग. सो ये एक बहुत बड़ी बात है. ग्रेट. सो एज अ करियर काउंसलर, बिकॉज हम लोग बहुत सारे बच्चों से कहीं ना कहीं डील करते हैं, एट द सेम टाइम हम पेरेंट्स से भी बात करते हैं. सो सिंगिंग इज वन सॉर्ट ऑफ अ प्रोफेशन जो कि काफ़ी चैलेंजिंग लगता है पेरेंट्स को, क्वेश्चनेबल लगता है कि फ्यूचर you may be passionate about this, but इसमें फ्यूचर उतना सिक्योर नहीं है, बहुत चैलेंजिंग है. सो दिस इज काइंड ऑफ एन अनसेफ. सो फ्रॉम 4 to 14 का जर्नी आपका कैसा रहा और आपने इस पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करने के लिए हाउ वाज दैट एनवायरनमेंट विच हेल्प्ड यू? एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी बिग रोल आई फील, और आपकी जो फैमिली है और बेसिकली द कल्चर इन विच यू आर बीइंग ब्रॉट अप, वो एक बहुत मायने रखता है किसी भी बच्चे के लिए. और इन द फॉर्मेटिव ईयर्स जब हमारा दिमाग बढ़ रहा है, आवर थॉट प्रोसेस इज बीइंग शेप्ड, किस तरह की सोच हम पर डाली जा रही है, बिकॉज तब तो एक पौधे की तरह होता है एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, वो बढ़ रहा है. तो द काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर वेयर द प्लांट इज ग्रोइंग अप इज बीइंग ब्रॉट अप बेसिकली. सो प्लांट का मेटाफोर मैं इसलिए यूज़ किया. बेसिकली जब बच्चा बड़ा हो रहा है तब वो माहौल बहुत मायने रखता है. और इन माई केस आई हैव बीन वेरी लकी कि मेरे पेरेंट्स ने डिस्करेज करना तो बहुत दूर की बात है, हमेशा सपोर्ट किया. और क्योंकि गाना मुझे अच्छा लगता था एंड ऑब्वियसली गाना अच्छा लगता था, बट आई ऑलवेज वांटेड टू, एज अ चाइल्ड आई डिडंट लाइक द tough part, the practicing and the grinding part, that nobody loves that. But गाना अच्छा लगता था, गाना पसंद था. I loved singing. That gave me a lot of pleasure. But उसके लिए मेरी माँ मुझे बहुत रियाज करने के लिए मेरी माँ मुझे बहुत प्रोत्साहित करती थी, क्योंकि ऑल शी यूज्ड टू टेल मी दैट टैलेंट जो आपको जेनेटिकली मिला है, जो एक फाइन आर्ट्स के प्रति एक सेंस है, इंक्लिनेशन है, उसको नर्चर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है. सो एजुकेशन इन एनी फील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, दे वर नॉट रियली, not just me, even my parents were not really thinking about कि अरे बाद में जाके ये करियर बन जाएगा and all of that. इतना आगे तक probably उन लोगों ने नहीं सोचा था. But overall they encouraged me in being attached to some kind of fine arts, because that's also a part of our education. उसमें भी विकास छुपा होता है जो बहुत सारे पेरेंट्स को unfortunately नहीं दिख पाता है. Very well said. सो बेसिकली पूत के पाँव पालने में नज़र आते हैं और आपके पेरेंट्स ने वही आई गेस ऑब्जर्व किया एंड दे स्टार्टेड नर्चरिंग एंड प्रोवाइडिंग यू दी इक्विवेलेंट और रिक्वायर्ड एनवायरनमेंट. बिल्कुल. बट एट द सेम टाइम दे वर हेल्पिंग यू टू ग्रो इन दैट एनवायरनमेंट. इनिशियली जैसे बच्चे उस चीज़ को रिटेलिएट करते हैं और एक्सेप्ट नहीं करते हैं. So that's a good part, because many parents and many kids who would want to be a singer. So recently I met one child. She's a government school student. Okay. And she's a very good writer. She writes poems. और वो कहती है मैम मुझे ना शायर बनना है. आज आपकी करियर काउंसलिंग से एक चीज़ तो मुझे क्लियर है कि मुझे शायर बनना है. और एक छोटे से इवेंट में हमने उसे बोला भी, आई मीन आई वॉज लिटरली नॉट माई सेल्फ, इवन मैनी पीपल वर देयर. हम सभी शॉक थे कि द वे शी वॉज, आई मीन उसने जो कॉन्टेंट लिखा, जो उसने बोला और जिस तरीके से सुनाया, the way she has composed that was amazing. But
सारी बात करने के बाद में जब हमने स्टेज पे उससे पूछा तो शी वॉज शॉक्ड कि आपको हम अपॉर्चुनिटी देते हैं, आपको ये करना है, आपको ऐसे करना है, ये करना है, एंड देन शी स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज द एनवायरमेंट वॉज नॉट दैट सूदिंग। वो ये कहती है कि मैं छुप के ये सारे काम करती हूँ नो। तो टू लिव दैट वन थिंग आपको अपने आप को हाइड करना पड़ रहा है। सो व्हाट वाज दैट वन, दिस इज अ स्ट्रगलिंग मोमेंट फॉर दीज पीपल, दैट्स वेरी सैड in the society. So, where do you see that? What is your struggling moment which comes in picture, keeping this as a profession? See, when we talk about gendered experiences and practical lived experiences of women, there is still a long way to go, I would say. Because मुझे लगता है कि एक फेमिनिस्ट टेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, वर्जीनिया वुल्फ की अ रूम ऑफ वन जोन, जहाँ पे उन्होंने बात की है एक औरत को अपने क्रिएटिव सेल्फ के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए पहली बात तो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आवश्यक है उसके लिए, क्योंकि ताकि उस पर कोई उंगली ना उठा सके। बिल्कुल, वो अपने पैशन को अपने दम पे, अपने टर्म्स पे फॉलो कर सके। एंड अ रूम ऑफ वन जोन इज़ ऑब्वियसली अ मेटाफॉर, जो एक स्पेस की बात जो इस लड़की की जर्नी मैंने सुनी उससे मुझे याद आई। दैट्स वाई आई मेंशन्ड दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट की इट इज़ सो ट्रू एंड दैट्स वाई दीज टेक्स्ट्स आर सो टाइमलेस। कितने साल पहले ये सारी चीज़ें different women who had that far-sightedness in different fields have already spoken about this कि काफ़ी बार gender, class, race ये चीज़ें भी बहुत सारी opportunities के दायरे को आपकी लिमिट कर देती है, which is very unfortunate। हमारी सोसाइटी ज़रूर आगे बढ़ रही है, लेकिन इन सम सेक्शंस आई थिंक देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो एज फार एज माइंड सेट इज कंसर्न्ड। क्योंकि एजुकेशन मतलब स्कूल जाना, कॉलेज जाना, दैट इज ऑब्वियसली एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ एजुकेशन, बट नॉलेज का जो दायरा है, या फिर आपको अगर कुछ करना है क्रिएटिवली अपने पैशन को, एक औरत को या फिर एक आदमी को भी, किसी को भी, वो फ्रीली क्यों नहीं कर सकता है? सो दैट इटसेल्फ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द लिमिटेशन, द सोसाइटल लिमिटेशन दैट वी पुट। एक आर्टिस्ट को ग्रो ही नहीं करने देते हैं, फ्लावर ही नहीं करने देते हैं, वो अपने आप को फ्लावर करने की परिस्थिति तक पहुंचेगा, पहुंचने ही नहीं देते हैं। एज अ सोसाइटी, इंस्टेड ऑफ दैट इफ वी एनकरेज दैट पर्सन, हो सकता है कि एज अ सोसाइटी भी हम प्रोग्रेस कर जाए। वेरी वेल सेड। सो आई जनरली से दिस लाइन की every human is the combination of environment and behavior, and it's all about environment, like you were saying कि घर का माहौल ऐसा था, सोसाइटी ऐसा था, बट सब जगह सब बच्चों के लिए वो माहौल नहीं हो पाता है कहीं ना कहीं, बट देन दे आर वेरी गुड। एंड कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है ना कि अभावों में पले हुए बच्चे ज्यादा बेहतर कर पाते हैं। सबको एनवायरमेंट नहीं मिलता है बट वो ज्यादा बेहतर कर पाते हैं, बट अंदर ही अंदर आई थिंक कई बार ऐसा भी होता है कि वो बहुत दूर चल सकते हैं बट वो दूर तक पहुंच नहीं पाते हैं। मतलब उनको लगता है बाद में कि अगर मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिलता तो शायद मैं यहाँ से यहाँ पहुंच गया होता। आई मीन अगर आप इस पे कुछ फोकस करके बच्चों को बता पाओगे कि दे स्टिल डोंट जस्ट सी अदर पीपल इन दैट मैनर बट यू कैन डू इट, सो दैट कैन डू और हाइडिंग थिंग्स और मे बी पैशन टू प्रोफेशन वाला जर्नी आपका कैसा रहा और व्हाट डू दे फील इनसाइड, उससे वो आगे बढ़ कैसे सकते हैं? पहली बात तो मैं बच्चों को ये कहूँगी कि अपने जो फॉर्मल एजुकेशन है वो उस पर आप फोकस करो पूरी तरह, मतलब उसको नेग्लेक्ट करके आप कुछ मत करो। मैं कभी भी ये एडवाइस नहीं करूँगी बिकॉज आई नो वो उसका कितना महत्व है, उसका डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंस है। सो अपने फॉर्मल एजुकेशन को नेग्लेक्ट ना करते हुए जो यंगर बच्चे हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी, पढ़ाई करते हुए साइड बाय साइड अपने पैशन के लिए आपको जो ज़रूरी लगता है कि इसमें मैं ग्रो करने के लिए जो कर सकती हूँ, यू कैन रीड अबाउट दैट सब्जेक्ट, यू कैन प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। सो जो ज़रूरी लगता है वो सारे स्टेप्स आप करते रहो। एक टाइम आएगा जब आप खुद ब खुद आपके दिल से जो एक गट फीलिंग होती है ना, गट फीलिंग ऑलवेज टेल्स यू द ट्रूथ, सो लिसन टू दैट। एंड आपके माहौल में हो सकता है कि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हो, तो लिसन टू योर गट फीलिंग I would say, because that always tells you the truth। तब अगर आपको लगता है कि this is worth it, ये चैलेंज मैं लेने के लिए काबिल हूँ, तो go for it। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप फेल हो जाओगे, लेकिन उसमें भी आपको ग्रोथ मिलेगा, एटलीस्ट लर्निंग और एक्सपीरियंस। तो एग्जैक्टली, कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती। वेरी वेरी ट्रू। अन्वेषा, अगर मैं बोलूँ करियर की डेफिनेशन आपकी हिसाब से क्या होगी? करियर की यूजुअल सो कॉल्ड डेफिनेशन वुड बी जिस ऑक्यूपेशन में आप है, the thing that you are earning out of, that is your career। So that is the usual definition for me। सबकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं किसी जगह पहुंचने में। आई एम श्योर कि आपकी लाइफ में भी आए होंगे और आगे भी होंगे। कहीं ना कहीं आपने सोचा हो यहाँ जाने के लिए मुझे ये करना है, वो करना है। और जनरली बच्चे जो देखते हैं वो लाइमलाइट वाली पिक्चर देखते हैं, जस्ट बाय लुकिंग एट इट
उनको लगता है कि हमको तो ऐसा करना है, राइट? सो व्हाट वुड बी योर टेक ऑन दैट कि रियाज और प्रैक्टिस तो हर चीज में होता है ना? It's very important. I'm not blaming social media for all this, for all these distractions, but I think we have to somehow keep a check on how much to use social media and how wisely we can do that. क्योंकि responsibly content अगर आप दे रहे हो, put up कर रहे हो, then we as artists and content creators also, we have certain amount of responsibility. क्योंकि बहुत सारे लोग हमें follow करते हैं, देखते हैं, हम हमारे काम से इंस्पिरेशन लेते हैं. तो मेरी कोशिश यही रहती है कि बहुत सारे बच्चे भी मुझे फॉलो करते हैं जो आज की जनरेशन के बच्चे हैं. सो आई फील आई ट्राई टू बी एज रिस्पॉन्सिबल एज पॉसिबल. ऐसा नहीं है कि कभी मैं कैंडिड चीज़ें नहीं डालती हूँ. वंस इन अ ब्लू मून आई ऑल्सो पोस्ट थिंग्स जस्ट लाइक दैट, बट मोस्टली आई ट्राई टू be responsible as far as my use of social media is concerned. So basically challenges are everywhere. Generally जो बच्चे हैं वो ये देखते हैं the limelight, the good picture of it. Yeah, they generally skip the hard work part. हाँ, तो मुझे लगता है कि उसके लिए the reason I mentioned social media is that because वहाँ पे रोजी पिक्चर ही हम दिखाते हैं. बिल्कुल. वहाँ पे जनरली ये सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन जो चलती है, जो आपका प्रेपरेशन पार्ट है, बिफोर यू एक्चुअली हिट योर परफॉर्मेंस, बिफोर द फाइनल प्रोडक्ट कम्स, बिफोर द फाइनल आउटकम हैपन्स, उसके पहले जो जर्नी है वो मेन है. वो तो है ही इम्पॉर्टेंट, बट दैट इज़ द डेस्टिनेशन, दैट इज़ द गोल. उसके बाद एक और गोल, उसके बाद एक और गोल. बट इफ़ वी जस्ट सी द गोल्स, वी विल ओनली गेट सर्टन पोर्शंस ऑफ द पिक्चर. पूरी पिक्चर हमको क्लैरिटी के साथ नहीं दिखेगी. पूरी पिक्चर तभी दिखेगी जब हम पूरी जर्नी या फिर किसी की लाइफ पढ़ेंगे, बड़े बड़े जो लेजेंड्स हैं उनकी लाइफ पढ़ेंगे, ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे. थोड़ा सा एजुकेशन बहुत ज़रूरी है. आई थिंक आई सी अ लॉट ऑफ शैलो कमेंट्स ऑल्सो दीज डेज. तो वो देख के ही ना मालूम पड़ता है कि बिना देखे सुने इरेस्पॉन्सिबली कुछ लिख दिया जा रहा है, और उसका वो कमेंट जो पढ़ रहा है या जो पढ़ रही है, दैट यंग पर्सन इज प्रोबेबली गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडल्ट्स टुडे टू बिहेव एंड यूज टेक्नोलॉजी इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर, ताकि बच्चों पे उसका बुरा असर ना पड़े. क्योंकि आजकल के बच्चे स्मार्टफोन्स के साथ ही पैदा हो रहे हैं. सो इट्स हमारे चाइल्डहुड जैसा नहीं रहा. उनके लिए बहुत मुश्किल है. अल्फा जनरेशन. यस, फोकस रहना उनके लिए हमसे ज़्यादा डिफिकल्ट है. सो उनमें से अगर फोकस्ड बच्चे मुझे दिखते हैं, टैलेंटेड बच्चे दिखते हैं, हु आर रियली फोकस्ड इन देयर जर्नी एंड देयर हु आर नरिशिंग देयर टैलेंट एंड गेटिंग अ प्रॉपर एनवायरनमेंट ऑल्सो. सो वैसे बच्चे मैं देखती हूँ ना, मैं इंस्पिरेशन लेती हूँ उनसे. क्योंकि आज का टाइम कंड्यूसिव नहीं है फॉर एनीथिंग गुड और बेसिकली आर्टिस्ट टू फ्लरिश. इट्स अ डिफिकल्ट टाइम because so many distractions are there. Very true. Too many things. A platter, big platter. That itself becomes a challenge. वो blessing भी है, that creates a lot of convenience for you. But वो ही अगर आप खुद पे मतलब नियंत्रण नहीं रखोगे तो वही चैलेंज बन जाएगा आपके लिए. So confusion to clarity का journey बच्चों के लिए, आज की जनरेशन के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट है. वेरी वेल सेड. बट एट द सेम टाइम सोशल मीडिया इज वन प्लेटफॉर्म विच इज कीपिंग देम अपडेटेड एट द सेम टाइम. Yes. एंड जस्ट कांट से नो. एंड व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, आई बिलीव एनो इज मोर, बिकॉज आज की डेट में जनरली बच्चे घर में एक या दो हैं, बट द फैमिली इज द एंटायर फैमिली इज टेकिंग ऑफ देम. वेयरएज पहले बच्चे ज्यादा होते थे और आपस में लड़ भिड़ करके अपने सारे मैटर रिजॉल्व कर लेते, तो दे वर मोर जुगाड़ू. बट अभी तो दे आर मोर डिपेंडेंट एंड और फ्रॉम बीइंग मोर इंडिपेंडेंट. दैट्स माय एक्सपीरियंस. जब पेरेंट्स आते हैं और बैठते हैं और बात करते हैं तो यस, राइटली सेड. बट सी, अगर हम एक एजुकेशन पर्सपेक्टिव से जो आपने भी मेंशन करा, तो एजुकेशन इज व्हाट अप टू 12th एजुकेशन और मे बी कॉलेज, तो आप पढ़ाई तो सारे ही बच्चे कर रहे हैं, बट स्टिल मेनी एजुकेटेड पीपल यू फाइंड दी कि ये अनएडुकेटेड एडुकेटेड पीपल हैं, राइट? तो पढ़े लिखे गंवार वाले लोग जो इस तरीके की बातें करते हैं, आप कई जगहों पर जाते हैं और देखते हैं, फिर आपको लगता है रियली, मतलब व्हेन दे सी स्पेशली, क्योंकि इन सब प्रोफेशंस में जनरली स्ट्रगल जो है वो वुमेन के लिए, फीमेल के लिए ज्यादा है, इसीलिए पेरेंट्स मना कर देते हैं. बीइंग सिटिंग इन राजस्थान, ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो क्योंकि उनको सोसाइटी और एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा डर रहता है. जी. और इसीलिए शायद जल्दी शादियां और ये वाले चैलेंजेस ज्यादा रहते हैं. तो हाउ विल यू गाइड ऑल द फीमेल दोज हु आर लुकिंग फॉर सच प्रोफेशन, बिकॉज जनरली बहुत सारी लड़कियां अच्छा गाना गाती हैं. इनफैक्ट मेरे ही एक नोन में बहुत अच्छा गाना गाती है. शी सिंग्स अंडर द
घूंघट घूंघट करके, हाँ, शी Okay. डजंट वांट टू कम आउट एंड शी इज नॉट अलाउड, इवन शी कांट इवन रेज अपनी आंखें भी ऊपर उठा के फेस टू फेस नहीं गा सकती है. शी इज रिसीव लॉट ऑफ अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं. तो ये एक चैलेंज है कि तुमने उसको देखा क्यों, तुमने उधर ऐसे क्यों किया. तो अब गाना गाएंगे तो ऑब्वियसली दैट शोज द कॉन्फिडेंस. स्टेज फियर और ये सब बहुत सारी चीजें आती हैं. सो इफ यू फॉलो द स्ट्रक्चर, तो आप ये सारी फीमेल्स के लिए आप कुछ, इफ यू कैन शेयर सम. मैं उसी पॉइंट पे रिएटरेट करना चाहूंगी उसी पॉइंट को कि जब तक औरतें अपने पैरों पे फाइनेंशियली खड़े ना हो जाते हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज इजी फॉर देम, बट उससे ना काफ़ी चीज़ें, अ लॉट ऑफ सर्कमस्टांसेस दे कैन कंट्रोल ऑन देयर ओन, बिकॉज दैट इंडिपेंडेंस वो नहीं है, इसीलिए वो शिकार बन जाते हैं किस चीज़ का, एक पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर का, जो हमेशा औरत को ऐसे ही ट्रीट करना चाहती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ताकि वो एक विक्टिम की जिंदगी जीती रहे. औरत को एक इंडिविजुअल की तरह देखने के बजाय ऑलवेज, अरे उसको एक काम दे दिया कि वो तो खाना ही बनाएगी, उसका काम बच्चे संभालना है, उसकी शादी करवा दो. दिस काइंड ऑफ माइंडसेट इज अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रियार्की. मेरे लिए ये बोलना आसान है बिकॉज आई एम प्रिविलेज्ड एज फार एज दिस इज कंसर्न्ड. आई हैव नॉट फेस्ड दिस इन माई फैमिली, बट सो मेनी विमेन, दे आर नॉट इवन अवेयर कि उनमें कोई गुण है, ऐसी कोई क्वालिटी है भी या नहीं, क्योंकि वो अवेयरनेस तक पहुंचने ही नहीं देते हैं, ना ही उनको वो एजुकेशनल सपोर्ट मिल पाता है. तो बहुत जरूरी है कि वो औरतें क्या करेंगी ये सोचने से पहले, फ्रॉम द सोसाइटल पर्सपेक्टिव, एज अ सोसाइटी वी शुड एजुकेट आवरसेल्व्स so that we can start seeing people above gender. It's very important. Misha, when we are talking about education, what is education in your perspective? Education, मैं education word बोलते ही हो सकता है लोगों को लगे कि मैं स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रही हूँ. दैट इज़ ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ एजुकेशन. बट इफ़ यू लुक एट एजुकेशन फ्रॉम अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, आई थिंक इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. It's an everyday thing because you cannot be a static essence. You have to be a dynamic, evolving person. तो मैं evolution की बात कर रही हूँ. जैसे very rightly said, I completely agree with you. बहुत सारे लोग हमारे सफ़र में ऐसे मिल जाते हैं जिनकी बातों से सुन के बड़ा दुख होता है कि वो उनके पास बड़ी सारी डिग्री है लेकिन बात ऐसे करते हैं जो सुन के लगता है कि they are really uneducated at their core. मतलब क्या? इससे यही प्रूव होता है कि वो स्पिरिचुअली इवॉल्व नहीं हो पाए. Very true. सो एवोल्यूशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ इंटेलिजेंट होने से, स्ट्रीट स्मार्ट होने से या फिर डिग्री हासिल करने से मैं बहुत एजुकेटेड हो गई हूँ, ऐसा नहीं है. दैट्स अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, बट ट्रू एजुकेशन इज, आई थिंक, एनलाइटनमेंट. It's within. Yeah. Within, I guess. And learning is a process. It's Yeah. a part of our journey. It cannot stop just never within the premises of your college. Very well said. It's kind of a tug of war in terms of stability. If I see your profile, I was just going through, you are into content, you are into singing, composing, lot of things all together. Which area, how do you find the stability in all these areas and how do you manage? Because multitasking, if I see, at one perspective. Another perspective is mood as well, right? So, see, for me, since I am an artist, I don't see these, I don't like to define myself through these structures. When I'm composing, I am giving my 100% in that. That is not connected to, I can also sing a song which is composed by me. I can also write the same song. So these are different skill sets that I'm using, but I don't see, it's basically an integration, not bifurcation of skills, because music के अलग अलग branches हैं. फिलहाल अभी बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें मेरी करियर में डेवलप हो रही है. सिंस आई ऑल्सो डांस, आई ऑल्सो एक्ट, आई ऑल्सो आई एम गेटिंग ऑफर्स ऑफ म्यूजिकल्स टू अपीयर इन म्यूजिकल्स. सो ऐसी चीज़ें भी आ रही है जहाँ पे क्रिएटिवली मैं कुछ और कर सकती हूँ अदर दैन म्यूजिक, लाइक एक्टिंग. सो अर्लियर आई यूज्ड टू सी दी स्ट्रक्चर्स एंड लेट दी स्ट्रक्चर्स डिफाइन मी. पर जब मैंने डीकंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया ना, तब मैंने देखा कि नहीं, ट्राई करना चाहिए बिकॉज इट्स फन. अगर आपको अच्छा लगता है एंड इफ़ यू गेट दैट एक्सेप्टेंस, जब तक आप उस रास्ते पे चलोगे नहीं, इट्स वेरी इजी टू पास अ जजमेंट ऑन योर सेल्फ. और बहुत कंसर्न हो जाते हैं कि अरे लोग क्या कहेंगे इस चीज़ से. सो उसका डर जब आपके लाइफ में निकल जाता है ना, एंड यू टेक योर स्ट्राइड फियरलेसली, तब आप ट्राई करने से नहीं रोकोगे खुद को. सो दैट्स व्हाट आई डू. wow.
What is your structure of balancing all these things together? Because every single area would require different skill set. At the same time, you are being trying to be dynamic. आप समझने की भी कोशिश कर रहे हो, सीख भी रहे हो, and you are trying to evolve yourself, जैसा आपने कहा. So how do you balance into every single thing? Because आज की generation के लिए तो time management भी बहुत मुश्किल है, and multitasking तो बहुत दूर की बात है, right? So how do you balance among all these things? I basically like to see myself as a vessel through which the higher consciousness is basically manifesting itself. तो इसके लिए मुझे लगता है कि मैं इन चीज़ों को, मैं बहुत सारे अलग अलग चीज़ें कर रही हूँ, ये अगर जब मैं सोचने लगूंगी मुझे खुद को ही स्ट्रेस हो जाएगा. तो वैसे मैं सोचती नहीं हूँ. आई जस्ट चेंज माई एफर्मेशन टूवर्ड्स माई सेल्फ. तो उससे चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती है. बहुत सारी चीज़ें हैं. यस, द सेल्फ टॉक is very important, the kind of words that we say to ourselves. अरे बाप रे, ये भी करना है, वो भी करना है. Instead of that, if I say to myself, अच्छा, अगर मैं कंपोज करती हूँ, जब मैं किसी और कंपोजर का गाना गाती हूँ, तो that will help me see the composition as a creator, as a composer. So that has enlarged my perspective. So each branch, learning in each branch helps your vision of another branch. So वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, मैं यही कहूँगी. मतलब अलग नहीं है चीज़ें. हमारी आँखों में अगर हम इस तरह से देखेंगे थ्रू बेयर आइज अलग है, बट एक्चुअली अलग नहीं है. So as a career counselor today, because a lot of students and parents would be listening this, one final important question. Choosing your profession or choosing the passion towards the profession, along with education or knowledge, what would be the final takeaways for all the students and parents from your end for them? Final takeaway would be that for the parents I would say, आपके बच्चे को आप observe करो. Instead of just imposing the already pre-existing conditions and societal mindsets on that little child. Because for that child to flower into an individual, it's very important कि वो एक imposed victim की ज़िंदगी ना जिए. Victim की ज़िंदगी मतलब ख़राब ज़िंदगी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ. अगर वो choose करती है या करता है कोई, तो I have nothing to say. But if he or she is unhappy about it, that's not good. तो it's important that as parents हम वो देखें कि उसका inclination किस तरफ है, उसको क्या करना पसंद है, उसको नेचुरली कौन सी चीज़ें, व्हाट शी इज़ गुड एट. तो वो फ्रीडम देना और अनुशासन भी बनाए रखना. तो बैलेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फ्रीडम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट एज पेरेंट्स फॉर द चाइल्ड टू फ्लावर. So at the same time, I would interrupt you. So I think there's a more task for the parents to observe and understand and to take it further. Yes. Right? Only then they can have a tap on their shoulders. Absolutely. Right? Because half the battle is won. Yes. More than 70% of your job is done if the child gets a proper environment which is conducive for that person to flower into a creative adult. अगर उसमें creativity है, अगर उस चीज़ को आप observe करते हो और आपकी नज़र में आती है, अगर आप encourage नहीं कर सकते हो तो at least रोकिए मत. मैं यही कहूँगी, रोकिए मत, उसे अपना रास्ता चलने दीजिए. ये बहुत ज़रूरी है. अगर ये mindset आज की generation के parents पुराने ये सब रिग्रेसिव चीज़ों को छोड़कर आगे सोच पाती है ऐसे, तो मुझे लगता है कि अपने आप today's women who are, today's girls who are growing up, they will not continue, I think it will be easier for them to just break that regressive cycle. Way more easy for them. उनको खुद से बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर अपने पैशन को फॉलो करने के लिए गाना गाना, डांस करना कोई क्राइम तो है नहीं, एक्टिंग करना कोई क्राइम तो है नहीं. तो अगर वो फाइन आर्ट्स में जाना चाहती है तो आई थिंक अ सिंगर कैन बी एज सेलिब्रेटेड एज अ साइंटिस्ट एंड अ डॉक्टर. बट from parents' perspectives, singer to be a singer उस स्टेज तक पहुंचना is a very difficult task. Absolutely. हाँ, तो क्या ये easy है वहाँ तक पहुंचना? नहीं, easy बिल्कुल भी नहीं है. Easy तो कोई भी रास्ता नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि कन्वेंशनल रास्ते पे चलेंगे तो हम सेफ रहेंगे. It's just that nothing is easy, but it's just that
कुछ चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट अज्यूम कर लेते हैं। अगर मेरे पेरेंट्स पहले से ही अज्यूम करके बैठ जाते कि यहाँ पे जाना, इस प्रोफेशन में जाना बहुत रिस्की है, हाँ रिस्की है, इसलिए मेरी मम्मी कहती थी कि पढ़ाई मत छोड़ो, एकदम डोंट गेट आउट ऑफ, कंप्लीटली लूज टच विद एजुकेशन, पढ़ाई करो, साथ में नेविगेट योर करियर ऑल्सो, डोंट नेग्लेक्ट इट, मल्टीटास्क। तो इसके लिए एक बैकअप का होना बहुत ज़रूरी है जो एजुकेशन उनको दे सकता है, एंड एट द सेम टाइम दैट बैकअप विल हेल्प देम फ्रीली परस्यू देयर पैशन, देयर ड्रीम्स। सो इफ आई मे आस्क, आपका एजुकेशन क्या रहा है? मेरा एजुकेशन आफ्टर आई अपीयर्ड ऑन द नेशनल टेलीविजन, आई कंप्लीटेड, बिकॉज आफ्टर दैट मेरी करियर स्टार्ट हो चुकी थी, सो मैंने अपना 10th और 12th नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से किया, and then I pursued my graduation from Amity University. What subjects were you having? BBA. I did BBA. my, yes. So graduation. Yes. Yeah. But because they think कि 12th के बाद if they are in their profession they leave it. And what would be the final takeaway for students because they are looking forward to be in certain careers, creative career options? For creative career options. Yes, like yours. Yeah. Okay. Takeaway for students, I would say that learn what you're doing, learn it to the core. उसको डिटेल में अपने सब्जेक्ट के प्रति, अपने क्राफ्ट में, बिकॉज इफ़ यू आर बेस्ट, इफ़ यू आर इनक्रेडिबल एट वॉट यू डू, देयर इज़ नोबडी टू क्वेश्चन। अगर किसी के सामने आपका टैलेंट बाहर आ जाएगा फट से, एंड इफ़ यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, then there is no stopping for you. For you to be able to reach that stage, it's important for you that आप अपने स्किल को चिजल करो, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. सो नेवर नेग्लेक्ट योर क्राफ्ट, चाहे आपकी एनवायरनमेंट कुछ भी बोलती होंगी, एंड ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ. Circumstances change when you believe in yourself. So self-belief is very important, and be the best at the craft that you're developing. Great. So it was wonderful, wonderful speaking to you and to all my students. Honestly speaking, so their final takeaways in terms of education is not only what you are studying in school or college, but kind of lot of life skills and learning. Second is learning never stops, as you said, because it's a kind of a journey, and every now and then, every moment, every second, you get opportunity to learn. And something I would like to add, I think what I have experienced, it's a very personal thing, is that अगर आप म्यूज़िक के साथ जुड़े हैं, तो हो सकता है कि जैसे एक्टिंग करते वक्त, व्हेन आई वाज एक्टिंग फॉर हमसाज, सो एक्टिंग करते वक्त जब मैं बॉडी लैंग्वेज और भाव ये सीख रही थी, सो दैट एक्चुअली हेल्प्ड मी better my ability to emote as a singer also. So it is very complementary. मतलब एक सब्जेक्ट में आपका जो ज्ञान है, वो दूसरे सब्जेक्ट का भी आपका परफॉर्मेंस एनहांस करता है, वैल्यू एडिशन होता है. सो ज़रूरी नहीं है कि आप म्यूज़िक कर रहे तो सारा दिन आप गाना ही गाते रहो या फिर उसी के साथ पड़े रहो. सो डिविएट ऑल्सो. सो जब आप वापस आओगे, वो बहुत आपको आनंद मिलेगा. Very true. So, learning, but then evolve yourself, be more dynamic at the same time, because सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको एक दूसरी चीज़ों से complement करती रहती हैं. Yes, and never stop yourself, no matter what the environment is all about. But I think focus on what you are, believe in yourself, and focus on what you have at the same time. Resources जो हैं, उन पे focus करके at least उन पे अपने ऊपर काम करें ज़्यादा, ताकि हम आगे की जर्नी आराम से जी सके. जो नहीं है उस पे focus करने से अच्छा है जो है, और जो आप चाहते हैं वहाँ तक पहुँचे. I believe this. Absolutely, I totally agree. Focus makes a lot of difference. अगर हम focus करेंगे on the glass half full, तो chances है कि आगे चल के पानी बढ़े. बिल्कुल. फोकस मैग्निफाइज व्हाट यू आर फोकसिंग ऑन. एंड कितना भी प्लेटर हो, ऑप्शंस हो, कंफ्यूजन टू क्लैरिटी, बिकॉज व्हेन यू सी योर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन विल हेल्प देम मोर. डेफिनेटली. तो खुद को पहचानना, खुद को समझना, और मन से जो इसके लिए हम अच्छे हैं, सो रादर लुकिंग फॉर नेगेटिव, मोर ऑन पॉजिटिव साइड. It was a wonderful speaking to you, Anvesha. I believe this is going to help a lot of students out there, and especially to parents, because ये profession, finance is something, because parents जल्दी से accept नहीं करते, उनको लगता है बहुत tough है. So there are two journeys to live at the same time. Live your passion,
enjoy your passion, but then keep the backup aside. Like you never stopped your education. So to all the students and parents, do not let them stopping their education at the same time. Let both the things grow together. Yeah. Where you have the backup, and yes, so Because freedom is important to pursue anything. And so leisure. education gives you that freedom, that backing. yes, understanding, more Yeah. of observance, more of happiness, and then at the same time I believe थोड़े समय के बाद में ना आप में काफ़ी ठहराव आ जाता है, आपको लगता है कि you enjoy what you are doing, and everybody enjoys what you are doing. Like the way when I saw you were singing on the stage, we could see your expressions, you were just within yourself. That दो जो कामनेस थी ना, या तो मोदी जी के फेस पे थी या फिर आज नहीं, बिकॉज यू वर एंजॉइंग, यू वर जस्ट इन योर सेल्फ. इसलिए बिकॉज माई फर्स्ट पॉइंट कि मैं आपसे बात करूं, आई मीन बहुत सारे लोग थे, ऑनेस्टली बहुत सारे लोग थे, 3 4 5 जने थे, बट द मोमेंट मैं सिर्फ सुना भी आपको, बट बाकी सारी मेरे पास रिकॉर्डिंग्स आए थे. बट आपके 1 2 3 4 मीटिंग सबसे करने के बाद में आई रियलाइज कि आई रियली वॉन्ट टू स्पीक टू यू, बिकॉज आपको जो वो फेस पे जो कामनेस था, ठहराव था, पीस था ना वो फेस पे, बिकॉज यू वर इंजॉइंग एट द कोर. आप दिल से, मतलब ऐसा लगा था अंदर से ही आप गा रहे हो. देयर वाज कुछ होता है सीखना, एक होता है आपके पास में भगवान का दिया हुआ है, बस आपने उसको और ब्यूटीफाई कर दिया है, सुंदर खूबसूरत बना दिया है, यू नो, एक नेचुरल, बट नेचुरल को आपने और प्रेजेंटेबल कर दिया है. बट एट द सेम टाइम वो जो बहुत आराम से, इट वाज जस्ट काइंड ऑफ अ रेड कार्पेट वाला फीलिंग था, सॉफ्टनेस, द सॉफ्ट ग्रास वाला, तो वो आपके ठहराव आपके फेस पे था, आपकी आईज में था. सो यस, or to all the students and parents at the same time, please, we at Remarkable always believe that career by choice, not by chance. Do not stop yourself. Let nobody stop you, because it's not about the environment, it's not about others, it is about you and yours, your kids and yourself. Every parent would feel very happy and very much proud when you give them environment. I repeat once again, हर माँ बाप, आप सभी बहुत खुश होंगे अगर आपका बच्चा वहाँ पहुँचेगा, वहाँ ऊंचाइयों तक पहुँचेगा, जैसे अन्वेषा गाना गा रहे थे, and your father was there at the same time and he was very happy. We could see his eyes. I believe वो बहुत सारे इवेंट्स अटेंड करते होंगे और हर एक इवेंट में उनकी आईज वैसी ही होती होंगी. So the fire and excitement and you know the energy in his eyes was very different. So I believe all the parent would be able to have this energy. सबको उतने ही प्राउड के साथ में और उतनी ही फायर के साथ में अपने बच्चों को परफॉर्म करते हुए देख रहे होंगे. Something on this note I would like to quickly add to my message to all the parents कि liberty दो आप, लेकिन मतलब don't create expectations of your kid getting commercial success instantly. वैलिडेशन इंस्टेंटली, वो भी एक बड़ा ट्रैप है. तो वो भी, उससे भी बचना है, क्योंकि वो ना बहुत सारे बच्चों पे प्रेशर बन जाता है, और जब वो प्रेशर ले लेते हैं तब उस चीज़ को वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं. सो ज़रूरी है कि आपका बच्चा एक खुशहाल ज़िंदगी जिए. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर वो पीसफुल रहेगा, खुश रहेगा, एवरीथिंग एल्स विल फॉलो. वेरी ट्रू. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है विच आई मिस्ड आस्किंग यू, हाउ टू बैलेंस और मैनेज सक्सेस. सक्सेस मिलना, इट्स ओके, इट्स गुड, एंड इट इज़, मतलब इतना ईजी भी नहीं है, बट स्टिल देयर मेनी पीपल हु गेट द सक्सेस एज अर्ली स्टेज लाइक यू डिड. बट सक्सेस को डाइजेस्ट करना एंड बैलेंस करके आगे चलना, अपने सारे संस्कृतियों को लेकर के, अपने कल्चर को, अपने सिस्टम को, यू नो, सोसाइटी को, सब चीज़ों को लेते हुए उसको आगे चलना. सो आई रियली वुड वांट यू टू, यू नो, say few words on this. Definitely. Very, very good question. Thank you for asking. The way I handled it, rather I didn't think consciously about it. वो भी एक था plus point. And another plus point, big plus point is my chances है कि teenage में जब बच्चा adolescence के उस दौर से गुजर रहा है या गुजर रही है, तब success can get to your head because it has come early. तब आप इतने ज़्यादा matured नहीं है, देखने में बड़े हैं लेकिन इतने ज़्यादा matured नहीं है उस चीज़ को हैंडल करने में. ऑल ओवरनाइट लोग आपको पहचानने लगे हैं. स्कूल में I used to get mobbed, and so because I was a shy child, I used to get a little scared also due to a lot of adulation because I was not used to that.
बट एक दौर आया था जब मैं उस चीज़ को एंजॉय भी करने लगी थी, तो तब मेरे माँ बाप ने मुझे समझाया कि नो, यू गेट बैक टू योर नॉर्मल लाइफ। आप एक बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो, डोंट लेट दिस बी वेरी इंपॉर्टेंट कि ठीक है लोग पहचान रहे हैं बट इट्स ओके, यू लिव योर लाइफ, बट जो म्यूज़िक के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आप उस पर फोकस करो, अपने क्राफ्ट पे फोकस करो, डोंट नेग्लेक्ट योर प्रैक्टिस। सो वो फोकस शिफ्ट हो जाती है कभी कभी उस एज में, तो उसका आई थिंक श्रेय मेरे माँ बाप को जाता है, क्योंकि एंड लेटर ऑन व्हेन आई ग्रू अप आई थिंक द मोर यू लर्न, अगेन नॉलेज आई एम रीआइटरेटिंग, द मोर यू लर्न फैलेसीज कि आपको पता चलता है कि कितना आपको नहीं पता है, द मोर यू लर्न, सो मच इज़ देयर, इट्स अ नोशन, सो पूरी ज़िंदगी भी काफ़ी नहीं है सीखने के लिए। तो वो एक रियलाइजेशन ना आपको ग्राउंडेड रखती है एवरी डे। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, बिकॉज इफ़ आई स्टॉप लर्निंग मुझे लगेगा कि अरे मुझे तो बहुत कुछ आता है, उससे आता है अहंकार, सो उससे आता है डाउनफॉल, सो वो साइकिल में पड़ना ही नहीं है। कितनी गहरी बात आपने कह दी है। सो इट सीम्स लाइक यू नो यू आर नॉट एन ओशन बट जस्ट अ ड्रॉप, बट आई बिलीव द वे यू हैव सेड यू आर एन एंटायर ओशन विद इन अ ड्रॉप, राइट? हम सबके अंदर यूनिवर्स है, पूरी यूनिवर्स है, राइट, एंड दैट कम्स फ्रॉम पेरेंट्स आई बिलीव। हमारा जो अपब्रिंगिंग है, तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पालने में और परवरिश में बहुत अंतर है, बहुत बहुत अंतर, and that I can see today. So a big round of applause for your parents, honestly speaking. Great, I'm lucky, great. I'm truly very Yeah, lucky. that's great. And I believe from this journey बहुत सारे पेरेंट्स ये समझ पाएंगे कि रोकना नहीं but ground देना, just to let them fly. At the same time, the kite is yours only. कितनी ढील देनी है और कितना पकड़ के रखना है, ये हमारे हाथ में है, but just हमें समझने की ज़रूरत है. Rather shouting and yelling, just provide them environment and see how they are doing. By just not saying no, I think KNOW is more important than NO, right? दोनों की voice तो same ही है, no and no, KNOW. तो but according to you, KNOW is more important. Just talk about it, make your child understand by just not saying no, giving them more knowledge. So great speaking to you, Anvesha. Thank you so much. And today having you here in Jodhpur, sitting with you, talking to you, and big thanks to Uncle who gave me this opportunity. So thank you. so I also much. gained a lot. Thank you. Thank you. Pleasure. बहुत बहुत धन्यवाद.